गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को मेरी और अपने इस चैनल की ओर से आज के पेपर के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपका पेपर, आपके जो मैसेज आ रहे हैं, आपके जो कमेंट आ रहे हैं, उनको देखकर मुझे पता लग चुका है कि अपना पेपर कैसा हुआ है। देखो, मैंने भैया आज से 1 महीने पहले ये कहा था कि अपने पॉलिटिकल साइंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 8-10 मेरे टेस्ट लिए हुए थे, 5 अपने प्री बोर्ड थे और हर चैप्टर के 4-4, 5-5 मोस्ट क्वेश्चन मैंने बताए थे। और मैंने ये कहा था कि भैया इनमें से 80% पेपर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएगा। ये मैंने वादा किया था और जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता भी है। और आज यही वादा जो है भैया, ये 80% से बढ़कर 90 भी नहीं हुआ, 95 भी नहीं हुआ, 99 भी नहीं हुआ, पूरा कितना परसेंट हो चुका है? 100% हो चुका है। जो एक प्रकार से कहूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने जो एक सपना देखा था, जो मैंने एक टारगेट निर्धारित किया था कि सारे क्वेश्चन जो है वो अपने क्वेश्चनों में से आए, वो आज अपना पूरा हुआ है। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी पेपर आपने बनाया था क्या? भैया मैंने कुछ नहीं बनाया। हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम पेपर बना सकें। हाँ, मैंने आपको वो क्वेश्चन ज़रूर बताए हैं जो मुझे ये लगा कि ये पेपर में आ सकते हैं। मैंने मेहनत की है भैया, मैंने पेपर नहीं बनाया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपकी मेहनत है अकेले की। मेरी अकेले की कोई मेहनत नहीं है भैया। कभी भी ये मत बोलना कि सर आपकी मेहनत है। आपकी नहीं है भैया, हमारी मेहनत है, क्योंकि मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं कितना ही बेस्ट पढ़ा दूँ, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप तैयार नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपकी और हमारी, या आपने कहे कि ये हम सब की मेहनत का नतीजा है कि आज हमारा पेपर जो है वो बड़ा ही शानदार हुआ है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको सॉल्यूशन कराने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा सॉल्यूशन अपने इस पेपर का करते हैं। देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई? भैया अप्रैल 1949 में हुई थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था? रूस बना था। थर्ड है भैया 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस का संबंध किससे है? नेपाल से है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। पांचवा है भैया 9/11 वाला है, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया? 11 सितंबर 2001 को। नेक्स्ट है भैया 1992 पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में हुआ था भैया। 1992 ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई थी और 1956 में ये लागू हो गया था। नेक्स्ट है भैया भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है भैया अपने भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हुए? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है भैया अपने गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था भैया 1971 के चुनाव में। नेक्स्ट है नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा था? भीमराव अंबेडकर को कहा था। और पहले का अंतिम है भैया 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 415 जीती थी भैया राजीव गांधी के समय। ठीक है। तो अब देख लो, ये छोटे वाले क्वेश्चन है भैया। पहले प्रश्न में 12 क्वेश्चन थे। अब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि छोटे क्वेश्चन भी सारे अपने क्वेश्चनों में से आए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। और सारे क्वेश्चन आप अभी भी चेक कर सकते हो, अपने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है अपने 1962 में सोवियत संघ के नेता कौन था भैया? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है। सेकंड है अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहर भैया, एक का नाम तो था हिरोशिमा और दूसरे का नाम था भैया नागासाकी। इनके ऊपर अमेरिका ने क्या गिराए थे? परमाणु बम गिराए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट है भैया 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए। सिंधु नदी। नेक्स्ट है भैया वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भैया अपने 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया।
फिर तीसरा आता है भैया, तीसरे का पहला है, द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन कौन देश सम्मिलित थे भैया? 2 गुट तो थे, एक तो मित्र राष्ट्रों का, एक धुरी राष्ट्रों का। तो जो मित्र राष्ट्र है उसमें आपके अमेरिका है, आपके ब्रिटेन है, आपके फ्रांस है, आपके सोवियत संघ वगैरह है, ये शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? फरका संधि पर हस्ताक्षर किए थे भैया, फरका। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम सबको पता है आपको, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। नेक्स्ट है भैया चौथा, अपने सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। नेक्स्ट है, जैविक हथियार संधि कब हुई थी? 1972 में हुई थी भैया, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? साझी विरासत का मतलब जिसके ऊपर सभी का अधिकार हो, जैसे घर का कोई चूल्हा है, सार्वजनिक चूल्हा, कोई सार्वजनिक बगीचा है, कोई सार्वजनिक आपके तालाब है, कोई चारागाह का मैदान है, कोई खेल का मैदान है, कोई नदी है, ये सब किसके उदाहरण है? मानवता की साझी विरासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व रहा था? भैया प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी रही थी, ये तो कल ही चर्चा की थी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ था? भैया 1964 में उनकी विचारधारा और कार्यक्रमों के आधार पर। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? देखो भैया, बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर, कितने उद्योगपति? 8 उद्योगपतियों ने मिलकर 1944 में नियोजित विकास का एक मॉडल तैयार किया, उसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन 2 परस्पर विरुद्ध राजनीतिक समूह ने समर्थन दिया था? अपने बीजेपी वगैरह है, कई क्षेत्रीय दल वगैरह थे भैया, अपने जनता वगैरह है, जनता दल वगैरह है, इनके द्वारा क्या दिया गया था? समर्थन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, अपने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सबको पता है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और बाबा कांशीराम इसके क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 12वां क्वेश्चन, बामसेफ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दलितों के हितों की दावेदारी करना, जो दलितों की समस्याएं हैं, जो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनका क्या करना? समाधान करना। खंड ब है भैया, अब यहाँ से देखो आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जैसे चौथा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान छोटे देशों ने महाशक्तियों का उपयोग, छोटे देशों का महाशक्तियों ने उपयोग क्यों किया? उनका भू क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर सैनिक अड्डे बनाने के लिए, खनिज तेल वगैरह प्राप्त करने के लिए, उनसे एक प्रकार से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भैया मेरे कराए हुए हैं आपको। यहाँ पर आपको जैसे शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए, धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एक साथ परिवर्तन करना, और शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुँचाकर इलाज करना। सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रभाव बताओ भैया। सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या हुआ? अपने हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, हथियारों की होड़ क्या हो गई? समाप्त हो गई। अपने निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अमेरिका शक्तिशाली बन गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको कराए हुए हैं। यहाँ पर कोई विशेष आपके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया। सारे क्वेश्चन अब भी आप देख लो, आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है वो अपनी प्लेलिस्ट के जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन मेरे आपको कराए हुए हैं। तो एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने अपने चैनल पर विश्वास किया, जिन्होंने अपने चैनल पर तैयारी की, उन सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं कि उनका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ, और उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। ओके भैया, तो ये था अपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो मेरे ख्याल से लगभग स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हुए थे, अपने चैनल से जुड़े हुए थे, उन सभी स्टूडेंट का पेपर ये अच्छा हुआ है। तो फिर मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।